से जीवित होकर अपने लोगों को कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। क्या वो जिम्मेदारियां आज मसीही लोग निभा रहे हैं या नहीं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित होकर कही है, वो ही बातें मसीही लोगों का भविष्य है और वो ही मंजिल हैं और वो ही बातें संसार के इतिहास को बदल सकती है। पहली बात, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए, मरकस 16 और 15 में दर्ज की गई है। ये एक जिम्मेदारी मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित होकर दी है। क्या आज ये जिम्मेदारी को मसीही लोग ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं या नहीं? जहां सुसमाचार का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए थे और उनके बारे में यूहन्ना ने साक्षी दी, जो यूहन्ना 1 और 29 वचन में दर्ज है। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप ले जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर पूरे जगत के पापों को उठा लिया। पाप का दंड मौत है। रोमिया 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है और सलीबी मौत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के पाप को उठा लिया। यही खुशी की खबर हर एक के लिए है कि उनके पाप उठाए जा चुके हैं। पाप का फल बीमारी होता है। जब कोई भी इस बात को स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को उठा लिया, वो तुरंत चंगा होना शुरू हो जाता है। और मौत का अर्थ होता है परमेश्वर से जुदाई। प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वास करने वाले का मिलाप परमेश्वर के साथ करवाने के लिए आए। सुसमाचार प्रचार करने की इसीलिए मसीही लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। आमीन। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर जब स्वर्ग की ओर जाने वाले ही थे, तो प्रेरितों के काम 1:8 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्था पाओगे और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ अजीजों, हर एक मसीही को ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रभु के जीवित होने की साक्षी बड़ी सामर्थ्य के साथ देते रहें। प्रेरितों के काम 4:33 में ऐसा लिखा है, प्रेरित बड़ी समर्था से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था और उनमें से किसी को किसी बात की कोई घटी न थी। पहली सदी की इसी मेहनत के कारण और जिम्मेदारी के कारण आज वचन हमारे पास है और जीवन भी हमारे पास है। और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा भी यही है कि हम ऐसी मंडली बने जैसी पहली सदी की मंडली थी। तीसरी बड़ी जिम्मेदारी मत्ती 28 और 20 में लिखी हुई है। यीशु ने कहा, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। तीसरी मसीही लोगों की बड़ी जिम्मेदारी ये है
कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं दूसरे को मानना सिखाना है। अगर आप रियल मसीही हैं तो आपको ईस्टर मनाना ही काफी नहीं है, मगर जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित होकर जिम्मेदारी के रूप के अनुसार हमें दी है, उन जिम्मेदारियों को निभाना है। ये जिम्मेदारियां हमने क्यों निभाना है? परमेश्वर पिता की इस संसार के लिए एक इच्छा है। परमेश्वर एक कौम को चाहते हैं। उस कौम की तैयारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने